एक अपना, कई बार तो न्यूज़ चैनल्स ने, आज से 5 साल पहले आप देखिए न्यूज़ चैनल, कौन प्रधानमंत्री हो सकता है, अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, वो इसके लिए करोड़ों रुपया बहा करके अपना नाम सर्वे में चलाते थे। अच्छा, इस बीच आ रहा है एक और बड़ा अपडेट ये भी है कि अरविंद केजरीवाल से लगातार आगे चल रहे हैं परवेश वर्मा और 1170 वोटों का ये अंतर है। ये 9वें राउंड के बाद की बात मैं बता रही हूँ, लेकिन लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही है जीत की। बीजेपी जश्न मना रही है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को लगा है बड़ा झटका। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हार गए हैं। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून हुए हैं वो जान लें, 650 वोट से हारे हैं। अच्छा, पहले ये अंतर 400 था, अभी 650 वोटों से हारे हैं मनीष सिसोदिया। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया की हार आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका मनीष सिसोदिया की हार के तौर पर है। पहले ये अंतर 400 का था, अभी जो ताजा अपडेट है, एक बार फिर से ये जो काउंटिंग हुई है उसमें साफ हो गया है कि 650 वोटों से हार गए हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी का डिसेंट चेहरा कहे गए, ये कहा गया कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया है। मनीष सिसोदिया हार गए हैं और जैसे मैंने कहा 9वें राउंड के बाद में अरविंद केजरीवाल 1170 वोटों से पीछे चल रहे हैं, परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। ये बड़ा इंडिकेशन है। अगर दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ गुस्सा दिखाया है तो ये इस तरीके से सामने आ रहा है, जहां पर बड़े चेहरे भी अपनी जीत दर्ज कराने में कामयाब हो नहीं पाए। अवध ओझा की भी हार की जानकारी मिल रही है। अवध ओझा ने कहा है कि ये पर्सनली उनकी हार है। वो ये कह रहे हैं कि ये पार्टी का कोई इसमें लेना देना नहीं, ये मैं पर्सनली लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया था। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया तो हारे ही, लेकिन अवध ओझा भी पटपट से अपनी सीट को बचा नहीं पाए और ये तो बड़े अंतर से हारे हैं। अवध ओझा का लोगों के बीच में नहीं जाना, ये भी एक बड़ा इंडिकेशन रहा। और छात्रों को जिताने की कोशिश करते करते अवध ओझा खुद चुनाव हार गए। जिस तरीके से अवध ओझा एक बड़ा चेहरा शामिल किया गया आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी को लग गया है एक और बड़ा झटका और वो कह रहे हैं कि ये मेरी पर्सनल हार है, इसमें पार्टी की हार को ना देखा जाए। वो कह रहे हैं कि मैं पर्सनली लोगों के बीच में जाकर वो कनेक्ट नहीं बना पाया जो मुझे बनाना था। और अवध ओझा ने अपनी हार को स्वीकार भी कर लिया है। पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अवध ओझा हार गए। मनोज, एक एक करके सारे टपक रहे हैं, सारे गिर रहे हैं। इसका एक कारण और भी है। आप देखिए कि जिस तरह से अवध ओझा शिक्षा के क्षेत्र से आए थे, उनको वहां बिठा दिया और इन्होंने सोचा था मनीष सिसोदिया ने कि मैं अब जंगपुरा में लोगों को बना लूंगा पढ़ा लिखा होने के नाते। ठीक है, एक छवि आप बनाना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक बात यही है कि जो आज भी आम आदमी पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और अभी ये देखिए अरविंद केजरीवाल, आप देखिएगा कुछ मिनटों में इलेक्शन कमीशन में ही ऑब्जेक्शन करेंगे। बिल्कुल, यदि 400 का अंतर है, 800 का अंतर है, वो कहेंगे नहीं फिर से गिनती करिए और ये मैनिपुलेशन हो गया है। ये सबसे बड़ा खतरा हमारे उनको, मेरा तो मानना है कि कहीं ना कहीं जिस ढंग से होता है उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आलोक सर, वोटिंग परसेंटेज 43% आम आदमी पार्टी को वोट मिले, 47% बीजेपी को। ये हमेशा होता रहा है रचना जी। ये मैंने इंदिरा गांधी 33% पर स्वीप की थी। ये कहना हमारे लोकतंत्र का एक बड़ा दिलचस्प मामला है। कई पार्टियों का, आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई मनोज जी कल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कई पत्रकार चुनाव लड़े हैं, रासबिहारी जी को। और अगर पिछले विधानसभा चुनाव का मत प्रतिशत देखें तो 43% वोट मिला था विपक्ष को। उसके बाद भी लोकसभा में एक सीट नहीं मिल पाई आपको, 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई। और इसलिए ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि साहब वोट ज्यादा मिला इसलिए मैं जीता हूं। आप ये, मैंने कहा, आपने रचना जी बहुत सही मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी कहेगी देखो जीते तो हम ही, इतना % वोट मिला। भाई लोकतंत्र में जो उम्मीदवार जीता और जिसका बहुमत है उसे स्वीकार करना होगा। या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात जब कोई होगी तो मना करेंगे। आलोक सर, आप रहिए मेरे साथ में। जो वोटिंग परसेंटेज जिसका मैं जिक्र कर रही थी दर्शकों के लिए, वो हम ग्राफिक्स के जरिए बता भी दें कि कैसे वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का बढ़ गया और आम आदमी पार्टी का घट गया। और ये बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी के लिए हो गया। एंटी इनकम्बेंसी भी इसमें बड़ा फैक्टर माना गया। आप देखिए पार्टी वाइज हमने यहाँ वोटिंग परसेंटेज सामने रख दिया है। 2020 का आंकड़ा, 2025 का आंकड़ा। 2020 में बीजेपी को मिले 38% वोट, यहाँ बढ़कर